नमस्कार साथियों, आपका हमारा कृष्ण गार्डन में हार्दिक स्वागत साथियों। और साथियों, जैसा कि पिछली बार आपको बताया था कि मैं एक बार जब फूल खिल जाएंगे तो आपको एक बार फिर से ओवर दूंगा। तो अब आप देख सकते हो तकरीबन जो फूल हैं वो खिल चुके हैं। कुछ डेलिया हैं वो अभी खिले नहीं है, लेकिन जो कुछ महत्वपूर्ण जो फूल खिले हुए हैं, आज उनका एक ओवरव्यू मैं आपको दे रहा हूँ पूरे गार्डन का, किस समय क्या कुछ हो चला हुआ है। तो एक बार पहले छोटे से ओवरव्यू के रूप में आप एक झलक लीजिए, उसके बाद कुछ बातें करूंगा आपके साथ में। तो साथियों, आपने ये छोटा सा गार्डन का एक झलक ली ओवरव्यू की। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अपने गार्डन में कि फूलों में क्या कुछ चला हुआ है। तो सबसे पहले आप ये जेरेनियम और रेनुकलस को देखिए साथियों। फूल का कलर, साइज, सब कुछ देखिए आप कि कितना जबरदस्त है। पौधे की ग्रोथ देखिए अच्छी तरह से, कितने अच्छे ग्रोथ में ये सारे प्लांट हो गए। 2-2, 3-3 फूल सभी के अंदर अभी चले हुए, किसी में तो 5-5, 6-6, 7-7 भी हैं। ये देखो इस प्रकार से। और ऐसे आप जेरेनियम को देख सकते हैं कि पूरी तरह भर चुका है, सभी जगह आपको गुच्छे गुच्छे नजर आ रहे हैं। ये हमारी जो बाद में जो हमने जो डीलिया लगाया था उसके में भी अब देखो कलियां पूरी मैच्योर हो चुकी हैं। और कुछ डेलिया पिछले वीडियो में आपने देखा था कि खिले हुए थे। ऐसे ही अब आप ये देखिए इधर, ये जो रेनुकुलस है ये हमारे अपने घर का रेनुकुलस है। और अब आप देख सकते हैं पौधा एक है, लेकिन कलियां उससे पहले कितनी है। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 कलियां इसके अंदर आई हुई है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे और बढ़ता चलेगा ये पूरा भर जाएगा। ऐसे ही हमारा ये पौधा भी है। ये देखो अभी छोटे ही है, कोई ज्यादा बड़ा नहीं है कोई प्लांट, क्योंकि ये इससे 1 महीने पहले के हैं। जब 1 महीना से ये तकरीबन आपका 20 मार्च के करीबन इनकी आप वो देखना कि कितनी जबरदस्त ग्रोथ होती है। ऐसे हमारा ये ऑस्टर प्रीमियम देखो, ये भी हमारा खुद का घर का ही है, कितना खूबसूरत खिला हुआ है। कुछ अभी चल रहे हैं। ऐसे हमारे ये पिटूनिया, ये भी हमने घर से लगाए हुए हैं। ये देखो, और एक बार एक नया प्लांट लगाया कलंचो। ये आप देख सकते हो कि कलंचो में कितने अच्छे फूल आ रहे हैं और कितना भर चुका प्लांट। पहले में आपने देखे थे कि बहुत छोटे छोटे प्लांट लगाए थे ये, और अब देखो कितना अच्छा भर चुका है। ऐसे ही अभी हमारी हैंगिंग बास्केट देख सकते हो कि पूरी तरह से अभी ये भर चुकी है। इधर हमने ये लगाए हुए हैं आपके
डेंथस लगाए हुए हैं, पेंजे लगाई हुई है, इनको भी आप देख सकते हो। और इधर ये सारी वैरायटी स्टार वैरायटी लगाई हुई है। और अब ये जो हमारे जो पहले जो स्टार्टिंग में जो हमने डेलिया जो लिए थे, उनमें देखो अब दोबारा से ये फूल शुरू होना शुरू हो चुके हैं। इनके साथ भी देखो ये सभी के अंदर ये कलियां आना शुरू हो चुकी धीरे धीरे सभी के अंदर। इधर देखो ये हमारे वही डेलिया हैं जो हमने मीडियम में लगाए थे, यानी कि हमने पहले एडवांस, फिर मीडियम और फिर लास्ट, और फिर सेकंड लास्ट हमने आप ये देखो ये इस तरह के भी डेलिया हमने लगाए हुए हैं, जिससे इनके एक प्रकार से आपका जो गार्डन है वो पूरी तरह से बहुत अच्छा ग्रोथ करता रहे और लगातार फूल आपका चलता रहे। तो आप देख सकते हो कि इसमें अभी कुछ दिन पहले अभी फूल चले हुए थे, अब कुछ फूल खत्म हो रहे हैं, तो नीचे से कुछ और बेहतरीन कलियां इसके अंदर अभी आ रही हैं, चल रही हैं। तो इस प्रकार लगातार चलता जाएगा। ये हमारा स्वीट विलियम के पौधे, इनमें भी आप देख सकते हो फूल कितने बड़ी आ चुके हैं। और ये देखो ये गजनिया, कितने फूल हैं। सुबह का वक्त है इसलिए सुबह के टाइम में अब ये खिले नहीं, क्योंकि धूप यहाँ पे आई नहीं है। मेरे यहाँ पे धूप की बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हो कि फूल कितना खिला हुआ है। धूप के लिए एक और आपको अच्छी बताता हूँ, यहाँ धूप नहीं आती, लेकिन आप देख सकते हो कि स्नेन एरिया कितनी अच्छी खिली हुई है। ये प्लांट बगैर धूप भी चल जाता है, कम धूप में भी चल जाता है, बहुत अच्छा खिलता है और तरह तरह के रंगों में होता है। कुछ दिन पहले आपने इस बेल का लुक देखा था, बहुत पूरी तरह से ये भर चुकी थी, ये पौधे पूरी तरह भर चुके थे। इधर आप ये बोगनवेलिया देखो, अभी से बोगनवेलिया में कितने फूल आ चुके हैं, ये देखो पूरी तरह से। और नींबू पहले अभी चले हुए हैं, उसके बाद देखो इसके अंदर जो इसकी ग्रोथ है वो कितनी अच्छी हो रही है, और भी लगातार नींबू इसके अंदर लगे हुए जा रहे हैं। ऐसे हमने जो ये बाद में जो प्लांट लगाए थे सहसूत के, आम के, अब उन सभी के अंदर देखो फल आया हुआ है। सहसूत के अंदर भी आप देखो ये कितना ढेरों फल आया हुआ है। छोटा सा प्लांट है लेकिन फल देखो कितना लदा हुआ, ऊपर तक देखो सारा लदा हुआ है। तो साथियों, पिछली बार हमने जो वीडियो में बताया था केले के बारे में आपको, कि केले से कितना केला हमने लिया था, और हमने आपको बताया था कि ये जो प्लांट है हमारे अमरूद के, आपने देखा इसमें खूब अच्छी तरह से बहुत अमरूद आए थे। और ऐसा ही हमारा ये जो आड़ू का प्लांट है, पिछली बार हमने इसमें एक भी फल नहीं लिया था, और आपको बताया था कि पहली साल आपको फल नहीं लेना है, दूसरी साल आपको कितना फल आएगा। तो आप अच्छी तरह से देख सकते हो कि कितना फल इसके अंदर अभी आया हुआ है। एक एक टहनी के ऊपर आप देख सकते हो, ये देखो सभी जगह ऊपर तक पूरा आप एक बार अच्छी तरह से देख सकते हो। हर एक के अंदर ये सारे के सारे फल बने हुए, ये देखो पूरी तरह से अंदर भी देख सकते हो। ये देखो कितने 7 8 10 पूरे इस तरह बने हुए, और बहुत से अंदर लगे हुए, देखो इस तरह देखो टहनियों के अंदर ये सभी लगे हुए हैं। तो मेरी एक विशेष सीरीज में इनके ऊपर लेके आऊंगा कि आप गमले में किस तरह का अच्छा फल ले सकते हो। हमने आपको पपीते का, केले का और अंगूर का, इन तीनों का आपको बता दिया कि जमीन में किस तरह हमने जो हमारे पास जो लगे हुए थे कि जमीन में आप कितना फल ले सकते हो। और अब मैं एक नई सीरीज शुरू करूंगा जो आपकी फ्रूट सीरीज के ऊपर बेस होगी कि गमले में कितने इंची का गमला होना चाहिए जिससे आपको फल मिले, और कौन से पौधे सर्वाधिक मात्रा में फल देते हैं, इस बारे में। अब आपको मैं अपना ये गुलाब का एक छोटा सा झलक दिखाना चाहता हूं। ये देखिए गुलाब कितना अच्छा चला हुआ है, आप पूरी तरह से देख सकते हो। सभी जगह बहुत सी कलियां बन रही हैं गुलाब के अंदर, ये देखिए, और बहुत अच्छी ग्रोथ में अभी हमारा गुलाब चला हुआ है। मेन बात मेरी जो टॉपिक था वो मेरा ये था साथियों, ये देखो इधर देखो, हमने आपको बताया था ये जो प्लांट था हमारा, ये 4 साल का प्लांट हो चुका है, और मैं इसको चाहता था कि ये मेरा प्लांट 4 साल का प्लांट दिखे, इसके लिए इसके ऊपर मेहनत करना बहुत जरूरी था। तो आप देख सकते हो इसकी ये जो ब्रांचें हैं, न्यू ब्रांचें जो निकली है, जो बेसल शूट निकले, ये देखो ये पूरी साल का है और ये अभी निकला है। तो बाद में ये इसकी मोटाई कितनी जबरदस्त होगी, आप अच्छी तरह से आप अंदाजा लगा के
देख सकते हो। तो ये ऐसे ऐसे मेरे पास 1 2 और 3 4 प्लांट थे। इसमें भी आप देख सकते हो कि ये प्लांट में भी देखो कितने अच्छे अच्छे बैशल शूट इसमें निकले हुए हैं। ऐसे आप इसमें भी देख सकते हो कि नीचे से कितना अच्छा बैशल शूट निकला है। गुलाब के ऊपर मैं बहुत जल्दी वीडियो लेके आना हूं, जब तक ये पूरी तरह से मैच्योर नहीं होगा तब तक मैं इस पे वीडियो नहीं लेके आऊंगा। वैसे आपको एक बार दिखाने के लिए कि बैशल शूट कितने अच्छे निकल रहे हैं। ये देखो कितने अच्छे अच्छे बैशल शूट निकल रहे हैं। इधर से देखो, ये देखो नीचे से, मीडियम से, ऊपर से, पूरे गुलाब के अंदर आप अच्छी तरह से देख सकते हो सारे गुलाब को, कितना खूबसूरत। ये पौधा मेरा मर चुका था, देख रहे हो। और अब आप इसके अंदर देखो कि कितने अच्छे अच्छे बैशल शूट निकल के ऊपर बाहर आ चुके हैं, अच्छी तरह से देख सकते हो। ये देखो इसी प्रकार से ये पौधा मर चुका था। ये डबल डिलाइट के पौधे हैं दोनों, ये मर चुके थे, लेकिन अब आप देख सकते हो कि कितने अच्छे अच्छे इसमें से ग्रोथ हो रही है। इस बार हमने ये आपके स्टैंडर्ड रोज लगाए हुए हैं, इनके ऊपर भी मैं बहुत जल्दी वीडियो लेके आऊंगा कि आपको गुलाब के बारे में एक परफेक्ट जानकारी मैं आपको दूंगा। और भी आपको मैं दिखा सकता हूँ। ये देखो बैशल शूट का ही कमाल है ये सभी कुछ। नीचे से आप इधर देखो, आप ये देखो, इसके अंदर देखो बैशल शूट देखो, ये देखो ये सारे बैशल शूट हैं नीचे से। ये देखो आप, ये देखो कितने बड़े बड़े बैशल शूट इसके अंदर अभी चले हुए हैं। बहुत से हैं, एक नहीं है, बहुत से हैं। ये देखो ये बैशल शूट नीचे से दिखाता हूं, और इसके अंदर कलियां देखो, ये आबरा का डाबरा है, लेकिन ये देखो बैशल शूट, ये देखो साइड से बैशल शूट्स। इसी प्रकार इसको देखो आप, इस तरफ से देखो, ये देखो ये भी बैशल शूट है, नीचे से आप देख सकते हो, ये भी बैशल शूट है। ऐसे बहुत से बैशल शूट इसके अंदर आए हुए हैं। और सारा गुलाब आप देख सकते हो कि पत्तों से आप देख सकते हो कितनी खूबसूरती है पत्तों की, कोई पीला वगैरह कुछ पड़ा नहीं हुआ गुलाब, बहुत कुछ है। और अभी इसमें बहुत कुछ काम करना बाकी है। ये एक मेरा छोटा सा ओवरव्यू था जो मैं आपको दिखाना चाहता था कि इसमें क्या कुछ लगा हुआ है। मैं आपको अपना एक चिक्कू का अपडेट भी दे देता हूं कि चिक्कू में क्या कुछ लगा हुआ है। ऐसे हमने एक नया जो पेंटेड डेजी है वो भी हमने लगा रखा है, ये प्लांट। अब देखो ये चिक्कू का प्लांट है, छोटा सा आपने आपको बताया था कि प्लांट बाद में धीरे धीरे सर्वाइव कर जाएगा। अब आप इसमें चिक्कू देखो कितने लगे हुए हैं, एक एक ब्रांच के ऊपर 3 से 4 चिक्कू लगे हुए हैं। ये देखो, और ये देखो हर एक ब्रांच के अंदर वही पौधा था। ये देखो इस तरह है। ऐसे ये प्लांट इस तरह। आपको मैं अपने आम का भी एक बार अपडेट आपको दिखा देता हूं। ये देखो आम भी लगे हुए हैं, और साथ में देखो बगर भी आया हुआ है, कितना जबरदस्त बगर आया हुआ है। और इस तरह भी देख सकते हो हर एक पौधे के अंदर। ये देखो अभी लगाए थे आपके सामने। ऐसे ही आप ये अनार का पौधा भी आप देख सकते हो कि इसके अंदर फ्रूट भी लगा हुआ है, और कुछ इसके अंदर अभी फ्लावर और आने लग रहे हैं। मैंने अभी इस बार इसको रिपोर्ट कर दिया बड़े प्लांट में, क्योंकि अनार को काफी अच्छा खासी स्पेस चाहिए, जिसकी वजह से वो अच्छा ग्रोथ कर पाएगा, तभी फलों का साइज है, ब्रांच है, वो बहुत अच्छी बढ़ पाएगी। और ऐसे ही अब आप ये देखो जो हमने वो लगाए थे आपके किन्नों का पौधा लगाया था, इसकी ग्रोथ देखो आप एक बार इसकी। अब इसके अंदर आप ये फ्रूट भी लगेंगे, ग्रोथ देखो कितनी जबरदस्त ग्रोथ है साथियों। तो साथियों मेरे कहने का मतलब यही है कि आप कंटेनर में भी फ्रूट ले सकते हो, जमीन में भी फ्रूट ले सकते हो। मैं कहना चाहता हूं कि जिसके पास जमीन है वो जमीन में ही लगाए, कंटेनर पे अपना समय वेस्ट ना करे। ये तो सिर्फ उनके लिए है जिनके पास जमीन की अभावता का अभाव होता है, और कुछ कंडीशन ऐसी होती है कि जहां व्यक्ति कुछ ना करने से बेहतर होता है कि कुछ करना चाहिए। तो ये सिर्फ स्थिति उनके लिए है। इसी बारे मैंने आपको गुलाब के लिए बोला था कि गुलाब को भी आपको जमीन में ही लगाना चाहिए। जमीन में जितना ग्रोथ करता है पौधा, इतना कोई भी प्लांट आपका ग्रोथ नहीं कर सकता। आप इसकी एक नजर आप इससे भी देख सकते हो, ये अंगूर की बेल है। अभी ये कुछ समय के बाद इसके अंदर ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी, और फिर पूरी तरह से ये अंगूरों से लद जाएगी। ऐसे ही आप उधर देख सकते हो पीछे की तरफ से, वो हमारी झुमका बेल है, और ये हमारी फ्लेम वाइन है। जिस प्रकार से ये जो बेलें इतनी बढ़ चुकी है, ये अगर ये जमीन नहीं होती तो इतनी नहीं बढ़ पाती। तो साथियों
मेरा केवल आपको यही कहना है कि ज्यादातर अगर आपके पास जमीन है तो जमीन में लगाए पौधे, और अगर जमीन नहीं है तो पौधों को आप कंटेनर में भी लगा सकते। कंटेनर में भी हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से उन्हें सर्वाइव किया जाता है। लेकिन मेहनत सबसे जरूरी है। बगैर मेहनत में आपको ये नहीं कह सकता कि आप कुछ नहीं कर सकते। मेहनत और पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। इसका तरीका मैंने आपको बता भी चुका हूं आड़ू के माध्यम से कि ज्यादा समय का प्लांट भी नहीं हुआ, 2 साल भी नहीं हुए इस पौधे को। अब जुलाई में जाके उसको 2 साल पूरे होंगे, और पिछली बार हमने उसे एक भी फ्रूट नहीं लिया और इस बार उसमें ढेरों फ्रूट लगे हैं। इसमें हमने आपको काफी बार अमरूद के अंदर काफी बार इसके अंदर फ्रूट दिखाए। तो साथियों, आप समझ गए होंगे कि मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं। और जो साथी अभी भी अगर इस समझ में है कि उन्हें क्या करना चाहिए तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकता है। बाकी मैंने अपने जहां तक कोशिश की है कि ऐसा कुछ पॉइंट मैंने छोड़ा नहीं है कि जो आपको ना समझ में आए। लेकिन मेरा काम ये नहीं कि मैं आपको केवल खाद के ऊपर ही आपको ज्यादा डिपेंड रखूं कि आप ये खाद डाल दो इससे पौधा ग्रोथ हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पौधे को समय देना और समय के साथ चलना बहुत जरूरी है। खाद भी आवश्यक है, लेकिन आप देख सकते हैं कि नॉर्मल मैं केवल गोबर की खाद से ही ये सारा काम करता हूं। और ये टोटल जितनी भी आप देख रहे हैं इन सब में एक ही प्रकार का खाद और एक ही प्रकार की मिट्टी यूज की हुई है। और फूलों के अंदर आप कोई कमी, कलर में कोई कमी हो तो आप देख सकते हो। इससे ज्यादा मैं आपसे कुछ कह नहीं सकता साथियों। तो साथियों, इन सब आशा के साथ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जो साथी चैनल पे पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार की ढेरों इन्फॉर्मेटिव जानकारी मैं चैनल पे लेके आता रहता हूँ। तो इस सब आशा के साथ साथियों, धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।